हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हमारे साथ कोई अभद्रता हमेशा होना ये नॉर्मल चीज़ है। हम लोगों को सख्त लाइसेंस दिया जाए। जब हमको खुले आप छोड़ दे रहे हैं, खनन माफियाओं के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ बड़े बड़े बदल देते हैं अधिकारी, लेकिन उसको खोजने की चिंता नहीं करते हैं। हल्का कोई दूसरा उन पर बुलडोजर नहीं चलवा देते तो हम आंदोलन को और सक्रिय। इस समय हम जनपद गाजीपुर में हैं और आपको बता दें कि पिछले दिनों एक लेखपाल की बरेली में अपहरण करके हत्या कर दी जाती है। सोचिए आज उसी के लिए लेखपाल बंधु जो है, अपने कैमरा पर्सन से जरा कहेंगे इधर फेस करके दिखाइए कि कैंडल मार्च निकाला गया है। आज उन्हीं को शोक संवेदना व्यक्त किया जा रहा है। सोचिए कि एक लेखपाल वही होता है जिस प्रकार से चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात का दिन हो, अगर बाढ़ भी आ जाएगा तो ये तमाम लेखपाल जो हैं भैया राजस्व कर्मी जा करके पानी में घुस करके लोगों की आर्थिक तौर पर भी मदद करते हैं। लेकिन सरकार की किस प्रकार से आज ये उपेक्षा की गई है कि लेखपाल जो है कहीं पर भी एक लोगों के दिमाग में मेंटलिटी के तौर पर भरा जाता है कि लेखपालों की बहुत आमदनी होती है। हकीकत में कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर कोई मंत्री भी आ जाएंगे जिले के, चाहे कोई अधिकारी के भी होते हैं, तो उनके खुश निरामत के लिए ये लेखपाल तन मन धन से तैयार रहते हैं, अपने जेबे के पैसे से। और मालूम है इनको खर्च के तौर पर मात्र और मात्र 100 रुपये महीने दिया जाता है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में सरकार जो है मौन बैठी हुई है और आए दिन कहीं न कहीं जो है लेखपालों के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है। यही मनीष कश्यप जो हैं बरेली में, उन्होंने तकरीबन करीब 200 बीघे जमीन उन भूमाफियाओं का नाम प्रकाश में लाने की वजह से ही आज उनकी हत्या कर दी गई थी। तो तमाम ये लेखपाल बंधु हैं, उनसे हमने जानकारी भी लेना चाहेंगे। सर क्या है पूरा बताइए आप। देखिए, मनीष कश्यप जी बरेली में लेखपाल थे जी। और उन्होंने बहुत बड़े भू माफियाओं के खिलाफ कुछ जांच किया। उस जांच में पाया गया कि 250 बीघे जमीन भू माफियाओं द्वारा गलत ढंग से कैसे वो अपने नाम करा लिया गया है। उस जांच को वो कर रहे थे। माफियाओं को जब पता लगा कि मेरी पोल खुल जाएगी, उन माफियाओं ने उन्हें अपहरण कर लिया। और अपहरण के बाद कहने के लिए तो हम शासन की ऋण हैं, लेकिन लेखपाल जो ऋण कहा जाता है उसका अपहरण होता है और शासन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेखता है। कब तक पता नहीं लगा पाता शासन और प्रशासन जब तक उसकी हत्या नहीं हो जाती है। एकदम पता नहीं लगता इस शासन और प्रशासन की सेंसिटिविटी है या नहीं है। 18 दिन बाद उनकी लाश नाले के किनारे मिलती है जिसमें नर कंकाल है। हत्या, इसका मतलब कि हत्या बहुत पहले हुई। हत्या के समय भी शासन को पता नहीं लगा, पुलिस विभाग न जाने कहाँ लगा। लाश जब सड़ गई तब तक नहीं पता लगा। ये चीज बताता है कि शासन को कोई परवाह नहीं है इस लेखपाल संवर्ग के प्रति या सामान्य व्यक्ति के प्रति। हम आज उनकी आत्मा के शांति के लिए और शासन की कारनामे के खिलाफ ये मशाल जुलूस हम सबने निकाला है कि शासन होश में आ जाए, वरना आने वाले 21 तारीख को सैटरडे को पूरे प्रदेश में पूरे लेखपालों ने 10 बजे से 2 बजे तक का कार्य बहिष्कार और धरना का ऐलान किया है। यदि इस पर भी शासन और सत्ता नहीं सुनती है, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती, बुलडोजर बाबा उन पर बुलडोजर नहीं चलवा देते, तो हम आंदोलन को और सक्रिय रूप देंगे। इसका ऐलान हमारे पूरे प्रदेश पर हो चुका है। सोचिए किस प्रकार से अभी तक उन हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है और जिस प्रकार से वो लेखपाल, मैंने आपको बताया भी कि कैसे ये लेखपाल जो हैं, चाहे बरसात हो, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है ना, कोई मंत्री जी आ जाएंगे, इनको ऊपर से कोई पैसा भैया ये लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि कैसे खुद ये अपने जेबे से, अगर लखनऊ तक भी जाना रहेगा ना तो चंदे के तौर पर भी नहीं मिल पाता है। अपने जेबे से मात्र जो भी इनको सैलरी मिलता है उसमें अपना पेट पालेंगे कि इन लोगों की खुशनुमामत करेंगे। और बात ये है कि देखिए ये लोग गाजीपुर में हैं और गाजीपुर तहसील में भी देख लिया जाए, अन्यत्र की तो बात छोड़िए, दरिया आज ये लोग निकाले हैं। इनकी स्थिति ऐसी होती है कि एक टीन शेड में बैठने के लिए है और यही हुजूर लोग जो हैं इनको बंगले अलाट रहते हैं बैठने के लिए। तमाम
व्यवस्थाएं होती हैं और उनकी ये लोग खुशनियामत करते हैं। लेकिन आज एक लेखपाल मारा गया, इसकी सुधि कौन लेगा? अरे महाराज जी, कहाँ चल गया आपका बुलडोजर? चलवाइए ना। किसके सह पर आप बता रहे हैं उन दोषियों को? सरकार से जी बोलिए। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, अब मनीष कश्यप फिर वापस नहीं आ सकते। परिवार को जो चला गया तो बहुत विपदा है, लेकिन हम लोगों की मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और परिवार को मुआवजा मिले, जिससे कि वो आगे अपने पैर पर परिवार खड़ा हो सके। एक जवान बेटा खोया हुआ है और दोबारा ऐसी घटना ना हो कि प्रशासन 15 दिन से लेखपाल गायब है, उसका हल्का बदल देते हैं अधिकारी, लेकिन उसको खोजने की चिंता नहीं करते हैं, हल्का कोई दूसरा लेखपाल चलाता है। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि और इस मैटर को दबाया जा रहा है और पीड़ित परिवार के मृतक आश्रित कोटे से नौकरी दिया जाए, ये हम लोग की मांग है। देखिए, एक छोटे कर्मचारी हैं ना, आज इन्होंने कहा करीब महीनों भर से उन अधिकारियों के नज़र में भी बात डाली जाती है, लेकिन किसके सह पर? न उस लेखपाल को खोजा जाता है भैया, न कुछ होता है। और मजे की बात है, महीने में गाजीपुर में भी होता है तो बरेली का बता ही दिए, दूसरे लेखपाल, उस लेखपाल का पता नहीं चलता है, और नहीं तो उस हल्के में दूसरे लेखपाल को भी भेज दिया जाता है। इन लेखपालों को कैसे उत्पीड़न किया जाता है, महीने में 2-2, 3-3 बार ट्रांसफर तक भी कर दिया जाता है। अरे शर्म की बात है, सोचिए ना और जांच कराइए हकीकत में कि आज लेखपालों की स्थिति क्या है कि आज ये रोड पर उतरे हैं। और भैया, और इन लोगों ने सीधा सीधा कहा है कि 21 दिसंबर तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, चाहे कुछ भी नहीं होता है, तो हम लोग पूरे प्रदेश में जितने भी लेखपाल रहेंगे सभी लोग धरने पर और सारे काम काज रोक करके करेंगे। क्यों न करेंगे? लगेगी सरकार को मिर्ची, लेकिन ये बताइए कि 12 बजे रात को जाना होता है, चाहे बाढ़ के समय पानी आ जाए तो हुजूर लोग रहते हैं हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं, लेकिन ये लोग घुटने भर पानी में जो है लेखपाल जो रहते हैं मरते रहते हैं। तो इनकी सुधि कौन लेगा? चलिए, हमने आज दिखाया और ये मनीष कश्यप के परिवार के लिए भी भावभीन हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। आज हम साथी इसलिए जो है इकट्ठा हुए हैं कि हमारे जो साथी हैं मनीष जी, उनकी हत्या हुई है जो है। हाँ। तो शासन को जो है दोषियों को जो है जल्द से जल्द जो है अरेस्ट करना चाहिए। अगर जो है दोषी 21 तारीख तक जो है अरेस्ट नहीं होते हैं तो जो है प्रदेश स्तर पर भी जो है हड़ताल हो सकता है जो है, और स्तर पर भी हड़ताल होगा। हाँ जी। और क्या कहना चाहेंगे आप? और हमारा ये कहना है जो है कि हमारे साथी जब 18 दिन से जो है गायब थे, तो वहाँ के प्रशासन को 18 दिन पहले ही उनको जो है प्रशासन अगर जो है चाहिए होती, सुराख अगर जो है मिल गया रहता तो शायद हत्या होती नहीं जो है। देखिए, अगर प्रशासन एक्टिव हो गया था, ये कटु सत्य है, जब जमीन का बैनामा होता है, चाहे कोई भी विवादित जगह होती है, तो अकेले ये लेखपाल जाते हैं, यहाँ तक कि थाने से पुलिस के लिए भी फोर्स की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ये हुजूर लोग देने में अपनी मुनासिब नहीं समझते हैं, और यहाँ तक कि कानगो साहब भी भैया नहीं जाते हैं और भेज दिया जाता है ऐसे भोले भाले लेखपालों को, और ये पीट करके आते हैं। इससे पहले 2 महीने पहले मैं आपको बता दूं, भदोही में भी इसी तरह का एक लेखपाल मारा गया था। तो तमाम लोग हैं और इस तरह से, और हमारे साथ एक लेखपाल बंधु है, क्या कहेंगे आप? प्रशासन इसमें लीपापोती कर रहा है कि ये फिरौती के लिए हत्या हुई थी। यदि फिरौती के लिए हत्या होती तो आदमी उनको तुरंत क्यों मार देता? हाँ। जिसको पकड़ा गया वो कह रहा है कि भाई हमने उनको कार में बैठाया और उनको मार दिया। फिरौती के लिए मारने वाला आदमी 2 दिन 4 दिन बाद मारेगा और कम से कम घर वालों को फिरौती के लिए कोई खबर देगा, टॉर्चर करेगा या उनसे कुछ भी उनसे रकम मांगेगा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ है कि ये कोई पहली घटना नहीं, आए दिन लेखपाल के साथ आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे आपको कहीं ना कहीं खबर मिल जाएगी कि लेखपाल के ऊपर हमला हुआ, लेखपाल के ऊपर मारा गया, पीटा गया। तमाम रवि गाजीपुर में 4 दिन पहले हमारे एक लेखपाल साथी जनक यादव के ऊपर रॉड से हमला हुआ, प्रशासन ने अभी तक उसमें कुछ नहीं किया। उनका सर फट गया था और वो एकदम मरणासन थे, किसी तरह बचे हैं, जान बच गई है।
और ये आए दिन हमला हो रहा है। और हमारी मांग है कि कम से कम लेखपालों को सख्त लाइसेंस दिया जाए। जब हमको खुले आप छोड़ दे रहे हैं खनन माफियाओं के खिलाफ, भू माफियाओं के खिलाफ, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ, हम अकेले जाके वहाँ क्या करेंगे? हमारे पास ना कोई लाइसेंस है ना कुछ है, ना कोई सुरक्षा कर्मी मिलते। एक 3-3 4-4 हल्के पे एक लेखपाल अकेले देख रहा है, 20-20 25-25 गाँव एक लेखपाल देख रहा है, अकेले घूम के कैसे काम करेगा? तो हमारी मांग है कि कम से कम सभी लेखपालों को सख्त लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। क्या कहना चाहेंगे? ये कि हमारे मनीष कश्यप जी को न्याय मिले और हम लोगों को सख्त लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी महिला हैं, हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हमारे साथ कोई अभद्रता हमेशा होना ये नॉर्मल चीज़ है हम लोगों के साथ, क्योंकि हम लोग 2 ही पार्टियां होती है, 4 नहीं होती हैं। एक पक्षी रहेगा, एक विपक्ष हो जाता है, वो अपने आप ही होता है, हम लोग नहीं बनाते हैं किसी को। जो सही कार्य करेंगे वो पक्ष वाला हो जाएगा, जिसका जैसे ये लगेगा ये गलत करे उसके हम विपक्षी हो जाएंगे, वो हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। और इस समय की स्थिति आपने देखी है कि 18 दिन में जब उस इंसान का हम लोग पता नहीं लगा पाए, कल अगर उसके साथ हुआ तो आज हमारे साथ भी हो सकती है, हम भी सुरक्षित नहीं हैं। क्षेत्र में इन्हीं की चैन खींच ली हमारी गई चैन और आज तक उसका पता नहीं चला, भी नहीं हुआ। और यहाँ तक कि CCTV भी उपलब्ध कराया गया, सब उपलब्ध कराया, और उसके बाद भी अरेस्ट नहीं हुआ। चोर नहीं पकड़े गए। योगी आदित्यनाथ जी, लानत है आपके सरकार के ऊपर कि आज इन लेखपालों की उपेक्षा की जा रही है। और ये बहन, ये गाजीपुर में लेखपाल है, सोचिए ये पुरुष ये महिला। अब इन लोगों को मैंने सारी बातें वीडियो में कह दिया, लेकिन शर्म आती है कि आज इस बहन का चैन भी खींचा गया था, लेकिन FIR दर्ज नहीं होता है, ना इसको कोई मदद मिलती है। ये है आपकी सरकार। भैया शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। कैसे आप बताते हैं प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, अपराध मुक्त हो रहा है तमाम तरह से, लेकिन जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं, और आए दिन लेखपालों के ऊपर प्राणघातक हमले हो रहे हैं, आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए, तब तक के लिए कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ गाजीपुर से राजन उजाक रिपोर्ट। धन्यवाद।